नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हमारे संवेदनशील और कड़े निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री के निर्णय से कांग्रेस ही घबराई। कई राज्यों में कांग्रेस को जनता ने सिरे से कर दिया है खारिज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का बयान, हमारे संवेदनशील और कड़े निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री के निर्णय से कांग्रेस है घबराई। कई राज्यों में कांग्रेस को जनता ने सिरे से कर दिया है खारिज। छल कपट झूठ की राजनीति करने का कांग्रेस का जो प्रयास है यह गलत है। भाजपा की सरकार है जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सक्रियता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई करने का काम किया। कटनी मामले पर बोले, इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन कांग्रेस वहां जाकर राजनीति करती। कितना भी बड़ा मामला हो, लेकिन इस तरीके की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि टीकमगढ़ की घटना में आरोपी सलीम और लालू खान पीड़ित के साथ अन्याय करते हैं, तब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस दिखाई नहीं देती। छतरपुर की घटना में थाने में कार्रवाई हुई, तब कांग्रेस की आवाज क्यों नहीं निकली? क्योंकि 24 घंटे आप तुष्टीकरण की राजनीति करते। आरोपी किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का होगा, कानून की तरह काम करता है। सस्ती लोकप्रियता के लिए जीतू पटवारी इस तरीके के काम करते हैं। क्या जीतू पटवारी में बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ उस मामले में एक शब्द नहीं बोला? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जिस मामले को लेकर पूरा देश आंदोलन कर रहा है, उस मामले में कांग्रेस ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वे बंगाल है। तथाकथित इंडिया गठबंधन लड़कियां हैं, वहीं लड़ सकती हैं का नारा देकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। ये हमारी सरकार है, इसलिए केरल में आने वाली बाढ़ पर हमें दर्द होता है। ये हमारी संवेदनशीलता है। हमने ये नहीं देखा कि वायनाड में सांसद कौन है। जनता सब जानती है, जनता सारी बातें समझती है, इसलिए जनता ने आपका सूपड़ा साफ कर दिया। इनको देश और समाज के लिए काम करने की फुर्सत नहीं है, बस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। स्कूल में जय हिंद बोलने को लेकर कहा कि या कोई कानून नहीं है, मंत्री की भावना है और जय हिंद बोलने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी ने संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाए गए, इसकी चिंता कांग्रेस को नहीं है। अगर मैं भी कानून हाथ पर लूंगा तो मेरे पर भी कार्रवाई होगी। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। तुष्टीकरण कांग्रेस के खून में, हमारे खून में राष्ट्रवाद है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो असम ओडिशा जलेगा। इसको लेकर कहा कि रेपिस्ट को बचाने के लिए पूरे टीएमसी के गुंडे काम पर लग गए हैं। देश को अस्थिर करने के लिए ममता इस तरीके के बयान देती है। देश में कुछ राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं जो आपकी इस मानसिकता को नेस्तनाबूद कर देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील और कड़े निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अथक मेहनत और परिश्रम से कांग्रेस बड़ी घबराई हुई है। और आज हम देख रहे हैं कि लोकसभा से लेकर किसी भी राज्य में जहां पर जनता ने कांग्रेस को नकार ही नहीं दिया, कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया है, वहां कांग्रेस की बौखलाहट, नकारात्मक राजनीति, छल कपट और झूठ की राजनीति करने का कांग्रेस का जो कुत्सित प्रयास है, ये दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैंने कल भी इस बात का उल्लेख किया था, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव के सक्रिय नेतृत्व के साथ जिस प्रकार से काम कर रही है। कोई भी मुद्दा जब आता है, अगर माना कि कहीं से कोई इस प्रकार के इशू आते हैं सोसाइटी में, उन पर त्वरित एक्शन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं देख रहा था कि कटनी मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार से कांग्रेस के श्रीमान जीतू पटवारी जी जाकर के 10-11 महीने पहले का कोई वीडियो आता है और जैसे ही मेरे संज्ञान में आता है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है, त्वरित एक्शन और इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटना पर तत्काल कार्रवाई होती है। मैंने कहा था, चाहे कितना ही घोर अपराधी हो, लेकिन उसके परिवार को सजा देने का अधिकार किसी को नहीं है। उनका सस्पेंशन भी हो गया, पूरी वहां जो जितने लोग थे उस थाने के अंदर उनको सस्पेंड किया। लेकिन दुर्भाग्यजनक इस बात का है
कि अगर टीकमगढ़ के अंदर वहां पर आरोपी सलीम खां और लालू खां उनके द्वारा अगर आदिवासी पीड़िता के साथ अन्याय करते हैं तो उनके लिए कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को या कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता मध्य प्रदेश के अंदर। छतरपुर की घटना के अंदर मैं पूछना चाहता हूं जीतू पटवारी जी, थाने के अंदर बिना किसी कारण के योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण होता है, पुलिस पर प्रहार होता है, आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? जो हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ इस प्रकार के दुरावस्था, इस प्रकार के अपराधियों के साथ कांग्रेस का हाथ है। छतरपुर की घटना का आप नहीं बोलते क्योंकि आप 24 घंटे आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस छतरपुर की घटना के अंदर उन्हें किस प्रकार से आलाप कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी आलाप कर रहे हैं, कमलनाथ भी आलाप कर रहे हैं, जीतू पटवारी भी आलाप कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने भी देखा होगा, पूरा प्रदेश देखता है, अगर इस प्रकार की घटना चाहे कोई भी हो, मैंने कहा था किसी भी क्षेत्र का होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी समाज का होगा, कानून के तरह से काम करेगा। घटना का पता लगा, इमीडिएट एक्शन हुआ। आप केवल सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए इस प्रकार की चीजें मध्य प्रदेश के अंदर करने का प्रयास करते हैं। जीतू पटवारी जी, कभी आपको दर्द हुआ कि बंगाल के अंदर उस बहन के साथ जो हुआ उस पर कभी एक शब्द बोला आपने? आपके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जो पूरा देश जिस बात को लेकर के आज आंदोलित है, हर भारतीय के मन में पीड़ा है। देश की राष्ट्रपति कह रही हैं कि मेरा मन बहुत दुखी है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का मन दुखी नहीं है। क्यों? बंगाल है। क्यों? बंगाल के अंदर रेप पीड़िता जो बहन जिसके साथ जो दुराचार हुआ वो इनको दिखाई नहीं देता है। ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के ये वो नेता हैं जो इस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये इन्हें नहीं दिखाई देता। तथा कथित इंडी गठबंधन, बेटी है तो लड़ सकती है, केवल नारे देकर के प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी खड़ी हो जाती हैं। हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर क्या हो रहा है? लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी वायनाड में या केरल के अंदर आने वाली बाढ़ पर उन्हें दर्द होता है और उसके लिए मध्य प्रदेश भी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। देखिए, ये कोई कानून नहीं है, मंत्री की भावना है। जय हिंद बोलो तो जय हिंद बोलने में तो कोई मुझे लगता है कि आपत्ति न होनी चाहिए, ना है, किसी को भी नहीं होगी। और क्यों नहीं बोलना चाहिए जय हिंद? लेकिन कानून नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, अपील है और अपील तो कोई भी कर सकता है। और जय हिंद बोलने में तो हम में से किसी को भी मुझे लगता है कि शायद कोई बड़ा खराब बात नहीं कह दी कि ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे अगर देश की संसद में लगाने का जो लोग प्रयास करेंगे और कांग्रेस ऐसे लोगों को समर्थन करेगी, क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि ओवैसी ने जय पैलेस्टीन का नारा लगाया संसद के अंदर? कहां गए कांग्रेस के लोग? इन पर ये चिंता नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। तो मेरा अनुरोध है कि ये नकारात्मक राजनीति करने का एक षड्यंत्र और एक एजेंडा कांग्रेस ने बनाया है। ये मध्य प्रदेश बहुत सजग है, ये शांति का टापू है। न तुम्हारे इस प्रकार की चीजें करने से यहां किसी प्रकार की चीजें हम होने देंगे। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री अलर्ट, संवेदनशील और सक्रिय हैं। आप भी कुछ करोगे तो मैंने कहा था, आप भी कुछ करोगे, आप भी कानून हाथ में लोगे और मैं भी कानून हाथ में लूंगा, तो कानून अपना काम गंभीरता से करेगा।